हेलो दोस्तों, मैं अंकित पाठक आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पे हम लोग बीएससी मैथ सेकेंड सेमेस्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और इस लेक्चर में हमारा आगे का जो मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन है, जो भी हमारा डिफिनेशंस और प्रकार बचे हुए हैं, वे सब डिस्कशन उसके बारे में करेंगे। पीछे हम लोग 15 प्रकार की मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, और पिछले 2 लेक्चरों में यही डिफिनेशंस और मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में हमने डिस्कशन किया। और इस लेक्चर में आगे आज कंप्लीट हो जाएगा कितनी प्रकार की आपकी मैट्रिक्स होती है, और बेसिक्स आज इस चैप्टर का लगभग समाप्त हो जाएगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगला 16वें नंबर का हमारा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल में ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ इट्स आई जेथ एलिमेंट्स। मतलब क्या करेंगे, मतलब अगर किसी भी ए हमारा कोई मैट्रिक्स दिया गया है, उसका आई जेथ एलिमेंट्स जो है वो सेम हो उसके जे आई एलिमेंट्स के। कहने क्या मतलब है, आई जे का उसका एलिमेंट जो भी वो मैट्रिक्स दिया गया है उसका एलिमेंट्स, और उसका जो चेंज कर दिया जाता है रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, उसका जो ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है, वो इक्वल होता है। यहाँ पे आर करके आप ये भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल होगा ए के ट्रांसपोज के, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर ये हमारा मैट्रिक्स है 2 4 4 3 का, 2 by 2 का है, तो उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो भी वही मैट्रिक्स आएगा इक्वल में ए के। वही मैट्रिक्स हमको दोबारा से मिलेगी, इसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और बी एग्जांपल देख लीजिए, बी एग्जांपल में भी अगर इसका ट्रांसपोज हम लोग निकालें तो वही इक्वल आ गया बी के। अतः ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये सब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जांपल्स हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, मतलब ए आई जे का कोई मैट्रिक्स है हमारा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इससे टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ आई जे एलिमेंट्स इज नेगेटिव। मतलब कि अब इसमें क्या करना, जैसे उसमें आपने पढ़ा था पीछे ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना पड़ा था, उसमें इसमें इस प्रकार से दिया गया इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कोई हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जब हमारा ए का ट्रांसपोज ए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज उसके माइनस के ट्रांसपोज के इक्वल हो। कह सकते हैं कि वही किसमें क्या बताया गया है, एलिमेंट ऑफ नेगेटिव ऑफ द जे आईथ एलिमेंट, मतलब उसका जो कॉलम और रो में परिवर्तन करना है वो उसके माइनस के इक्वल हो, नेगेटिव साइन के इक्वल हो। ऑफ ए दैट इज़ द ए आई जे इक्वल होगा माइनस के ए जे आई। और इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ए कोई हमारा मैट्रिक्स है वो उसके माइनस के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जांपल में आप देख लीजिए कि अगर हमारा कोई ए मैट्रिक्स दिया गया है, इसके रो वो कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा वो देखिए। अगर इसका कॉलम रो को कॉलम में चेंज करें तो 0 माइनस का एच जी, और इस कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो एच 0 माइनस का एफ, इस कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो माइनस का यहाँ पे जी और एफ और 0 होगा। तो इस प्रकार से देखेंगे, अगर इसका माइनस अगर कॉमन ले लें हम लोग इस मैट्रिक्स का, तो हमारा ये ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये हमारा जो मैट्रिक्स है इसका मैंने कॉमन लिया मान लीजिए, तो ये सब प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये जो है ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये सब माइनस हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर इसका एग्जांपल देख लीजिए, अगर इस बी मैट्रिक्स को हम लोग इसका ट्रांसपोज अगर निकालें तो क्या है, रो को कॉलम में चेंज करें, कॉलम को रो में चेंज करें तो क्या होगा, कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो 0 3i और 4। अब क्या है 3i 0 माइनस का 8, माइनस का 4 8 और 0, ये हमारा हो गया। अगर इसका हम लोग माइनस कॉमन ले लें बाहर तो हमारा देखेंगे वही सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये बी के इक्वल हो जाएगा, अगर इसमें से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये 4 प्लस का है माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसमें हम लोग कॉमन लेंगे माइनस तो ये हमारा 4 होगा माइनस का हो जाएगा, ये 3i माइनस का हो जाएगा, ये 3i प्लस का हो जाएगा, और ये 8 प्लस का हो जाएगा, और ये 8 माइनस का हो जाएगा, और ये 4 भी हमारा प्लस का हो जाएगा। इस प्रकार से अगर इसको देखें तो माइनस का
बी हमारा जो है बी के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये हमारा एक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। तो आगे देखते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे फॉर्म का है, इससे टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ द आई जेथ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉन्जुगेट ऑफ जे आइथ एलिमेंट्स ऑफ ए। कहने क्या मतलब है, उसका हम लोग पीछे कॉन्जुगेट निकालने के लिए सीखे थे कि हमारा कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट को हम लोग ए कॉन्जुगेट इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो अब कॉन्जुगेट जो होता है हमारा को उस मैट्रिक्स में कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू दी गई होती है, कॉन्जुगेट निकालने के लिए उस कॉम्प्लेक्स वैल्यू का साइन हम लोग चेंज कर देते तो उसका कॉन्जुगेट हम लोग को फाइंड हो जाता था। तो इसमें क्या करा है, हमारा कोई भी मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो उस मैट्रिक्स के इक्वल होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स है। दिया क्या गया एक बार फिर से देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ आई जेथ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉन्जुगेट ऑफ जे आइथ एलिमेंट ऑफ ए। कहने के इसका तात्पर्य यही है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स तब होगा जब हमारा आई जेथ एलिमेंट जो होगा वो इक्वल होगा कॉन्जुगेट ऑफ जे आइथ एलिमेंट। मतलब उसका हम लोग पहले निकालेंगे ट्रांसपोज, उसके बाद कॉन्जुगेट करेंगे तो वो हमारा उस मैट्रिक्स के इक्वल होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे आई जेथ एलिमेंट्स है और यहाँ पे जे आई, मतलब उसका हम लोग को परिवर्त कर देना है, उसका हम लोगों को रो को कॉलम, कॉलम को रो एक बार चेंज करके उसके बाद कॉन्जुगेट करेंगे तो हमारा उसके इक्वल हो जाएगा जो हमारी पहले मैट्रिक्स दी गई है। एग्जांपल में आप देखेंगे इसका अगर हम लोग निकालें तो ये अगर एक आपको नेसेसरी कंडीशन है, देखिए अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द मैट्रिक्स ऑफ ए टू बी हर्मिशियन इफ़ दैट इज़ दैट कब होगा, जब हमारा मैट्रिक्स हर्मिशियन कब होगा, जब हमारा ए जो मैट्रिक्स दिया रहेगा वो हमारा हो जाए कॉन्जुगेट ऑफ ए, कॉन्जुगेट ऑफ ए। इसको हम लोग ए बार से या ए थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा जब इक्वल हो जाए ए थीटा के, ए की पावर थीटा या कह सकते हैं ए कॉन्जुगेट के, तो हमारा वो कहलाएगा कि हमारा ये मैट्रिक्स जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालें ए का तो क्या होगा, रो का कॉलम, कॉलम का रो। अगर हम लोग देखिए इस कॉलम को, पहले कॉलम को रो में चेंज करें तो ए बी माइनस का आई सी, और ये दूसरे कॉलम को चेंज करें तो बी प्लस का आई सी, और यहाँ पे डी, ये हो गया। अब इसका हम लोग कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या होगा, जो हमारा कॉम्प्लेक्स वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए ए का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या होगा, ए बी प्लस का आई सी, और यहाँ पे क्या होगा बी माइनस का आई सी, और यहाँ पे डी। अब देखिए ये जो हमारा निकला है ए का कॉन्जुगेट निकला है जो, वो ए के इक्वल है। तो ये हमारा क्या कहा जाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए की पावर ये थीटा या ए कॉन्जुगेट, इस प्रकार से हम लोग भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा कहा जाएगा कि ये हमारा एक हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो आगे ये वाला एग्जांपल देखते हैं, अगर हम लोग इसका बी का ट्रांसपोज निकालो तो क्या होगा, कॉलम का हम रो में चेंज कर दें, पहले कॉलम को रो में चेंज करें तो क्या होगा, देखिए 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये देखिए 2 प्लस का 3i, 3 माइनस का 4i, दूसरा चेंज करें तो 2 माइनस का 3i, 0 4 प्लस का 5i, तीसरा चेंज करें 3 प्लस का 4i, 4 माइनस का 5i, और यहाँ पे 2। ये देखिए हमारा ट्रांसपोज निकल गया बी का ट्रांसपोज निकल गया। अब अगर हम लोग इसका कॉन्जुगेट निकालें, बी का कॉन्जुगेट निकालें तो क्या होगा, क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए अब इसका जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए 1 2 माइनस का 3i, 3 प्लस का 4i, 2 माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का 3i, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 माइनस का 5i, यहाँ पे 3 माइनस का 4i, यहाँ पे 4 प्लस का 5i, यहाँ पे 2। अब देखिए ये हमारा इक्वल है बी मैट्रिक्स के, अर्थात इसमें भी वही बात आ गई जो यहाँ पे हुआ था कि हमारा जो बी मैट्रिक्स है वो उसके कॉन्जुगेट के इक्वल हो गया है बी के। तो ये हमारा क्या कहा जाएगा, ये भी हमारा एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो आगे देखते हैं कि आगे कौन से मैट्रिक्स के फॉर्म है, ये आपको
समझ में आ गया होगा। आई होप हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, इसको कैसे फाइंड करेंगे और कैसे इसको दर्शाएंगे कोई भी मैट्रिक्स हर्मिशियन है या नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक्स किसे कहते हैं, 19वें नंबर का आएंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल में ए आई जे इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ आई जेथ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ जे आई एलिमेंट्स ऑफ ए। तो इसमें क्या बोला गया, जैसे उसमें हमने पढ़ा अभी कि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, उसी प्रकार से इसमें भी है कि हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में क्या अंतर है। उसका ए आई जे का एलिमेंट है वो माइनस के कॉन्जुगेट ऑफ जे आई के इक्वल होगा। तो इसको हम लोग नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैट्रिक्स ए टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज दैट कैसे कह सकते हैं कि ए का जो कॉन्जुगेट है वो इक्वल होगा माइनस ऑफ ए के। तो देखते हैं कैसे ये हम एग्जांपल देखते हैं। अगर इस एग्जांपल का हम लोग पहले ट्रांसपोज निकालें तो क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा, 0 कॉलम को रो में चेंज करें, 2 माइनस का आई। अब 2 माइनस का 2 और माइनस का आई और यहाँ पे क्या है 0 है। ये हमारा ए का ट्रांसपोज निकल गया। अब ए का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। तो 0 2 प्लस का आई, यहाँ पे माइनस का 2 प्लस का आई, यहाँ पे 0, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या देखेंगे, अगर इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा, हमारा ये हमारा ए के इक्वल हो जाएगा, जो हमारा ए पहले का मैट्रिक्स दिया गया था। अगर हम लोग देखिए इसमें से माइनस ऑफ ए कॉमन ले लें तो क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का आई हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस का आई हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखिए ये आपका जो निकला है ए की पावर जो क्या कह सकते हैं, ए थीटा जो है वो ए का कॉन्जुगेट जो निकला है वो क्या है, वो है ए का कॉन्जुगेट जो है माइनस ऑफ ए के इक्वल आया है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो इस दूसरे एग्जांपल में देखते हैं कैसे होगा। ये इसका भी हम लोग सबसे पहले ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या होगा, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे तो आई माइनस का 3 प्लस का 4i और यहाँ पे 3 प्लस का 4i, यहाँ पे 0। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, उसके बाद कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या होगा, इक्वल में बी थीटा भी कर सकते हैं इसको। कॉन्जुगेट निकालिए, इसका कॉम्प्लेक्स वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया आई प्लस का माइनस का 3 माइनस का 4i। अब क्या होगा, यहाँ पे 3 माइनस का 4i, यहाँ पे 0। अब इसका हम लोग देखिए ये तो हो गया। अब देखिए अगर इसमें से माइनस कॉमन हम लोग बाहर लें तो ये वाला मिल जा रहा है हम लोगों को। तो इसमें से माइनस का कॉमन लेते हैं तो क्या आता है इसमें से, देखिए इम्प्लाइज दैट अगर माइनस बाहर कॉमन ले लें तो क्या आएगा, माइनस का आई, सारी इसका अंदर का जो सारा एलिमेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 3 प्लस का 4i और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 4i, यहाँ पे 0। तो ये देखिए हमारा b के इक्वल हो गया। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये भी हमारा एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो अब देखते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, 20वें नंबर का हमारा जो है यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स इफ़ ए का जो कॉन्जुगेट है वो उसके डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए के इक्वल होगा। ये डॉट प्रोडक्ट जो इसका प्रोडक्ट मिलेगा वो इक्वल होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। कहने का मतलब है ए का जो कॉन्जुगेट का डॉट प्रोडक्ट ए है, ये दोनों जो प्रोडक्ट बनेगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। अगर ऐसा कोई रिलेशन मिल जाए किसी मैट्रिक्स में हमको तो वो यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, हमको एक मैट्रिक्स दिया गया है, वो उसको हम लोग यूनिटरी मैट्रिक्स दिखाना है कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए थीटा मतलब एक कॉन्जुगेट निकालेंगे, उसके बाद उसी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो वो हमारा अगर यूनिटरी मैट्रिक्स क्या आ जाए तो हमारा वो कहलाएगा कि ये हमारा एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो हमारा कहलाएगा कि ये हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो दिया क्या गया है आपको, ए इक्वल में दिया गया है 1 की पावर अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 3 1 1 प्लस आई 1 माइनस के आई
माइनस के 1। ये हमको मैट्रिक्स दिया गया है। तो इसका हम लोग पहले कॉन्जुगेट निकालेंगे। ए की पावर जो थीटा इस प्रकार से है, इसका यही निकालेंगे, कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो क्या करेंगे, ये कॉन्जुगेट निकालिए, 1/√3। क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे। तो 1 माइनस का आई, 1 प्लस का आई, यहाँ पे माइनस का 1 ही रहेगा। फिर हम लोग इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा ए की पावर थीटा वाला बन जाएगा। तो क्या मिलेगा हम लोग को, अब देखिए इसका ट्रांसपोज करेंगे, मतलब इसको कॉलम को रो में, रो को कॉलम में चेंज करिए। क्या होगा, 1 प्लस का आई और 1 माइनस का आई माइनस का 1। तो ये हम लोगों को ए का जो मिला है कॉन्जुगेट मिल गया है। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे, ए का कॉन्जुगेट डॉट ए करेंगे, ये करेंगे। तो हमारा अब एक ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है, दूसरा क्या है, डॉट ए करना है। तो क्या करेंगे, पहले हमारा जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स मिला है इसको लिखें। क्या है ये, 1/√3, 1 प्लस का आई, 1 माइनस का आई माइनस का 1, ये मिला है। और दूसरा ये क्या है, 1/√3, क्या है ये, 1 है, 1 प्लस का आई है, 1 माइनस का आई है, यहाँ पे माइनस का 1 है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये पहले तो 1/3 हो गया, क्योंकि रूट से रूट में गुणा होगा तो पूरा 3 मिल जाएगा। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या कैसे करेंगे इसका मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, इस प्रकार से करेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, उसके बाद सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, इस प्रकार से करेंगे हम लोग। इस फॉर्म से होगा, ऐसे इस प्रकार से होगा। इसमें रो लेंगे तो इसमें कॉलम लेंगे। तो लेते हैं, कैसे होगा, पहले करेंगे तो अगर इसका इसमें 1 × 1 का 1 ही होगा, प्लस अब इसका इसमें करेंगे तो कैसे होगा, 1 प्लस का आई का मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस का आई, इस प्रकार से लिख लेते हैं पहले। उसके बाद अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे। तो क्या आएगा, 1 × 1 1 ही आ गया, 1 प्लस का आई, ऐसे होगा ना। तो 1 का पहले इसमें गुणा होगा, उसके बाद इसका माइनस के 1 में गुणा होगा। तो कैसे होगा, देखिए, प्लस का 1 प्लस आई माइनस का 1, इस प्रकार से होगा। तो आगे देखते हैं कि क्या आया नीचे वाला, अगर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में, तो क्या आएगा हमारा, देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, 1 माइनस का आई डॉट में 1 हो गया, प्लस माइनस का 1 का गुना क्या होगा, 1 माइनस का आई। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे, क्या होगा, 1 माइनस का आई, 1 प्लस का आई, माइनस का 1 है उसमें, -1 का -1 में। तो इस प्रकार से अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग को मिलेगा 3 0 और 0 3। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 हमारा एक यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि हमारा मिल गया, ये हमारा जो डायगोनल है उसमें 1 1 हो गया। तो हमारा जो मिला ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट ए जो मिला है, हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स है।
तो आगे देखिए इसमें क्या कहता है, क्या बचा, एक लास्ट है आपका थोड़ा सा, एडजॉइंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट्स किसी मैट्रिक्स का कैसे निकालेंगे। तो एनी मैट्रिक्स आपको कोई दिया गया है, मैट्रिक्स A11 A2 A12 A21 A22 का कोई मैट्रिक्स दिया है, एडजॉइंट्स ऑफ ए उसका एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ पाएंगे का बहुत ही सही ढंग से कि कैसे होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल करके। एक और आपका टॉपिक है इन्वर्सिबल मैट्रिक्स क्या होता है। तो इन्वर्सिबल मैट्रिक्स आपका होता है वन अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट एडजॉइंट्स ऑफ ए, मतलब यही आपका, इससे आपका इन्वर्सिबल मैट्रिक्स निकल जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, इससे दोनों ही समझ में आ जाएगा क्या है। तो देखते हैं, पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। इसमें क्या हैगा, 2 चौक 8, 3 एक का 3 माइनस का 3। तो इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला, 5 निकला। तो अब इसका क्या निकालेंगे, एडजॉइंट्स ऑफ ए। एडजॉइंट्स ऑफ ए कैसे निकालेंगे, इसके एलिमेंट का जैसे A11 का अगर निकालेंगे तो हमारा A11 का अगर निकालेंगे तो ये कैंसिल होगा, हमारा 4 मिलेगा। अगर A12 का निकालेंगे तो ये होगा A12, तो ये कैंसिल हुआ और ये 1 मिला। तो इस प्रकार से अगर A11 का एडजॉइंट्स का फर्स्ट जो निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, 4 होगा। A12 का अगर निकालें तो क्या होगा, 1 मिलेगा। A1 का अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ये 3 हुआ। और A22 का निकालेंगे तो क्या हुआ, 2 हुआ। तो एडजॉइंट्स ऑफ ए आपका क्या निकला, AD कैपिटल में रहता है, नहीं स्मॉल में रहता है, ADJ एडजॉइंट्स ऑफ ए क्या निकला आपका, 4 1 3 2, ये आपका निकला एडजॉइंट्स ऑफ ए। अब ये हमारा क्या कहता है, फॉर्मूला जो है इन्वर्सिबल मैट्रिक्स निकालने के लिए, अगर ए का इन्वर्सिबल मैट्रिक्स निकालें तो 1 अपान में डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 निकला है हमारा, एडजॉइंट्स ऑफ ए क्या निकला है, 4 1 3 2। ये हमारा हो गया ए का इन्वर्सिबल मैट्रिक्स। इसमें आपको आई होप दोनों समझ में आ गया होगा कि इन्वर्सिबल मैट्रिक्स क्या है, एडजॉइंट्स ऑफ ए क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे इन सब फॉर्मूले और जो भी आपको टाइप्स मैट्रिक्स के बताए गए हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।